इनिशियली उसकी 5% या 10% डाउन पेमेंट दे के कब्जा ले सकते हैं, प्लॉट अपने नाम पे करा सकते हैं और उसके बाद उस पर कंस्ट्रक्शन शुरू कर सकते हैं। इस टाइम ग्राउंड पे क्या पोजीशन है, इस टाइम इस पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, अगर करनी चाहिए तो किस ब्लॉक में करनी चाहिए, क्या हमें ये प्लान ले लेना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, सादी कहानी के साथ मैं हूं साद अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम चैनल। आज की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग होने जा रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टोरी सुनाई जा रही है पिछले 2 से 3 महीने से लोकल एंड ओवरसीज पाकिस्तानी को कि इस्लामाबाद की विसिनिटी में ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च हो गया है जिधर आप इनिशियली उसकी 5% या 10% डाउन पेमेंट दे के कब्जा ले सकते हैं, प्लॉट अपने नाम पे करा सकते हैं और उसके बाद उस पर कंस्ट्रक्शन शुरू कर सकते हैं। और कंस्ट्रक्शन करने के बाद अगले 2 साल आपने उसकी जो है ना उसकी किस्तें देनी है। तो कहानी क्या है, प्रोजेक्ट कौन सा है, वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए और वीडियो के एंड में ज़रूर कमेंट लाइक कीजिएगा और अप्रिशिएट कीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो। अच्छा, प्रोजेक्ट का नाम है जी फैसल हिल्स। फैसल हिल्स ऐसा प्रोजेक्ट है जो चौधरी मजीद साहब जिसको बना रहे हैं। 2016 में इस प्रोजेक्ट का इनकाद हुआ, स्टार्ट हुआ बाज़ाब्ता तौर पे। चौधरी मजीद साहब की अगर मैं बात करूं तो इनके इसके साथ जो इस टाइम एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसमें फैसल टाउन एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कंप्लीट हो चुका है। फैसल टाउन का फेज़ 2 अभी इन्होंने लॉन्च किया दोबारा, जो कि ठरिया इंटरचेंज के ऊपर है। इसके साथ तीसरा प्रोजेक्ट जो इनका है वो FMC के नाम से, जो कि मल्टी गार्डन B17 के अंदर है। मल्टी गार्डन्स B17 के चौधरी साहब एक टाइम पे चेयरमैन भी रहे और इसकी डेवलपमेंट में इन्होंने बहुत बड़ा काम किया। उसके साथ अगर देखा जाए तो इनका एक और जो सीडीए के अंदर इनका जो काम है उसमें E11 3 जो सेक्टर है वो भी चौधरी मजीद साहब ने डेवलप किया और इनकी कंपनी ने डेवलप किया। तो खैर आगे चलते हैं, फैसल हिल्स की बात करें तो फैसल हिल्स के हकायक क्या है, इस टाइम ग्राउंड पे क्या पोजीशन है, इस टाइम इस पे इन्वेस्टमेंट की करनी चाहिए, अगर करनी चाहिए तो किस ब्लॉक में करनी चाहिए, क्या हमें ये प्लान ले लेना चाहिए क्योंकि इसके साथ ही एग्जिस्टिंग जो उसका प्लॉट्स हैं उनकी क्या रेट चल रहे हैं, सारी डिटेल्स आप इस वीडियो में देखें। वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको सारी चीजें समझ आ जाएगी। लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो फैसल हिल्स लोकेटेड है बिल्कुल टेक्सला लैंड के एडजेसेंट पे। इसको 2 मेजर रूट्स लगते हैं इस्लामाबाद से। अगर आप कश्मीर हाईवे से जा रहे हैं तो कश्मीर हाईवे से तनोर चौक से राइट होकर आप GT रोड से इस प्रोजेक्ट को एक्सेस कर सकते हैं। इससे पहले आएगा आपका DB, इससे पहले जो आपको सेक्टर्स देखने को मिलेंगे वो G15 है, उसके बाद D17 B17 जो कि मल्टी गार्डन्स है, उसके बाद बिल्कुल टेक्सटाइल कैंट के साथ आपको ये प्रोजेक्ट मिलता है जिसका नाम है फैसल हिल्स। अच्छा, दूसरा ट्रैक इसका ये है कि आप इस्लामाबाद से 11 D12 से होते हुए मारगला एवेन्यू लेके मारगला एवेन्यू से आप GT रोड जाते हैं और GT रोड से आप दोबारा इस प्रोजेक्ट को एक्सेस कर सकते हैं। ये रास्ता मेरे ख्याल से ज़्यादा सूटेबल है, जो कि इस्लामाबाद जो भी लोग आना चाहते हैं इस प्रोजेक्ट से तो कन्वीनियंट भी काफ़ी है। और डिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ तो डिस्टेंस भी काफ़ी कंपैरेटिवली कम पड़ता है एज़ कम्पेयर टू अगर आप 26 नंबर और उससे जाएंगे। और टाइम की अगर एवेल्युएशन करें तो टाइम आप फैसल हिल्स से D12 सेक्टर इस्लामाबाद तक आने के लिए आपको मैक्सिमम जो टाइम लगेगा दैट इज़ नॉट मोर देन 25 मिनट्स। तो 20 से 25 मिनट का ये तकरीबन रास्ता है और जिससे आप जो है ना इस्लामाबाद के अंदर आप एंटर कर सकते हैं। अच्छा, फैसल हिल्स की जो पॉलिसी है पहले इस पर बात करते हैं कि चौधरी ज़ुहैर मजीद जो कि चौधरी मजीद साहब के बेटे हैं, उन्होंने जब से इस प्रोजेक्ट के अंदर अपनी एंट्री मारी है तो उन्होंने नई जो है ना इसके अंदर स्कीम्स लॉन्च की है, एक नया विजन दिया है बेसिकली इस प्रोजेक्ट को। तो खैर इस प्रोजेक्ट की जो ये डिटेल या फिर जो कहानी आप सुन रहे होते हैं आजकल रंग बिरंगे लोगों से, अच्छा ये कहानी जो आजकल आप लोग सुन रहे होते हैं डिफरेंट मार्केटिंग कंपनी से और डिफरेंट डीलरों से कि उस कहानी की हकीकत क्या है। उस कहानी स्टार्ट इस तरह होती है कि जी आपने कोई भी प्लॉट अगर खरीदना है और 5 मरला का, 10 मरला का, 1 कनाल या कमर्शियल प्लॉट तो आप वो खरीद सकते हैं। इसका सिंपली अगर मैं आपको कुलिया बता दूं तो जो भी इस टाइम उनके एग्जिस्टिंग ब्लॉक है जिसके अंदर उनको पोजेशन मिला, जिसके अंदर वो जो डेवलप है जहाँ पे आप पोजेशन ले सकते हैं, उसके डिफरेंट ब्लॉक्स या डिफरेंट प्लॉट्स हैं जो कि सोसाइटी की अपनी मलकियत है। वो प्लॉट उन प्लॉट्स के ऊपर ये आप लोगों को बेसिकली रजिस्ट्री और इंतकाल देंगे या सोसाइटी ट्रांसफर देंगे। और डिफरेंट प्लॉट्स के ऊपर सोसाइटी आपको जो है ना प्लॉट्स एलोकेट करेगी।
आप इनिशियली डाउन पेमेंट, फॉर एग्जांपल 5 मरला का प्लॉट है तो मिनिमम आप 5 लाख रुपया डाउन पेमेंट करके उस प्लॉट का कब्जा हासिल कर सकते हैं। कब्जा हासिल करने के बाद 1 साल के टेन्योर में उन्होंने शर्त रखी है कि आपने उस 5 मरला या 10 मरला या 1 कनाल जो भी आपका एग्जिस्टिंग साइज है उसका आप ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट करेंगे। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ग्रे स्ट्रक्चर आप इसके ऊपर जो फर्दर डेवलपमेंट है वो अगले आधे साल या 1.5 साल के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। जो मोटी मोटी चीज़ इसके अंदर देखी गई है तो कंपनी इस टाइम काफ़ी फ्लेक्सिबल है इस पॉलिसी को लेके। मतलब अगर मैं आपको कहूँ कि आप घर जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक आप बेशक किस्तें ना दें। वंस यू हैव कंप्लीटेड योर हाउस तो उसके बाद जो है आप उसकी फर्दर ऑन किस्तें दे सकते हैं और 2 साल का ये पेमेंट प्लान देंगे उससे आगे आपको, और 2 साल के अंदर अंदर आपने अपनी किस्तें जमा करा दें। तो खैर ये तो इस पॉलिसी की कहानी है। सेम गोस फॉर 10 मरला और यही कहानी है 1 कनाल की भी। तो अगर हम बात करें इसमें इस टाइम प्लॉट्स की प्राइसेस की, तो इस टाइम ग्राउंड पे जो प्लॉट्स अवेलेबल हैं जिनका पोजेशन अवेलेबल है डिफरेंट ब्लॉक्स के अंदर, तो वो अगर आप देखें तो 5 मरले का प्लॉट जो हमारी वर्किंग के मुताबिक तकरीबन 36 से 38 लाख रुपए से शुरू हो रहा है और वो तकरीबन 55 लाख रुपए के करीब तक की मालियत रखता है। मतलब डिपेंड करता है वो कौन सी लोकेशन के ऊपर है, वो कौन से ब्लॉक के अंदर है। फिर 10 मरला अगर करें तो 10 मरला इसी तरह 60-70 लाख रुपए से शुरू हो रहा है और 80-85 लाख रुपए तक एक क्लोज होता है। 1 कनाल की बात करें तो 1 कनाल भी 1-10, 1-15 से शुरू हो रहा है और वो तकरीबन 1-30, 1-35 तक जा रहा है। ये सारा प्योरली डिपेंड कर रहा है कि प्लॉट की लोकेशन क्या है। मतलब अच्छे प्लॉट भी हैं, फिलिंग वाले भी हैं, कटिंग वाले भी हैं, हर सोसाइटी में जिस तरह होते हैं, तो वो प्लॉट देख के ही उसकी मालियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो क्या अब ये देखा जाना चाहिए कि क्या आपको ये चीज़ सूट करती है। अब वही 5 मरले का प्लॉट अगर आप इंस्टॉलमेंट बेस के ऊपर ले रहे हैं तो ये सोसाइटी आपको आपके प्लॉट के हिसाब से आपका रेट लगाएगी। मतलब 5 मरले का प्लॉट जो है मिनिमम आपको जो इस जगह में पड़ेगा इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर और स्कीम के मुताबिक, तो वो तकरीबन आपको पड़ेगा 55 लाख रुपए से शुरू होता है और तकरीबन 65-70 लाख तक जाता है ये 5 मरले का प्लॉट। इसी तरह कनाल की प्लॉट की बात करूं या 10 मरले के प्लॉट की बात करूं तो 10 मरले का प्लॉट कहीं आपको 90-95 लाख से शुरू होगा और 1 करोड़ 10, 1-15 तक कहीं आपको एक इंस्टॉलमेंट वाले प्लान पे आपको मिलेगा। अगर यही बात मैं करूं 1 कनाल के प्लॉट की, तो 1 कनाल का प्लॉट कहीं आपका शुरू होगा 1.5 करोड़ रुपए से, तो 160, 170 या 2 करोड़ रुपए तक जाएगा। डिपेंड टोटली करेगा आपकी प्लॉट की लोकेशन पर। तो खैर ये इस टाइम का मैंने आपको सिनेरियो बता रहा हूँ कि इस टाइम में एग्जिस्टिंग वहाँ पर रेट्स क्या चल रहे हैं, पर अगर आप इंस्टॉलमेंट बेस पे वो चीज़ ले रहे हैं तो आपको क्या प्लान होता है। तो इंस्टॉलमेंट बेस पे अगर आप देखें ना तो आपको तकरीबन जो फ़र्क पड़ रहा है, जो मैंने जितना वर्किंग की है इस पर, तो हर प्लॉट छोटे साइज़ के ऊपर आपको फ़र्क पड़ रहा है 15 से 20 लाख रुपए का, बड़े साइजेस पे आपको पड़ रहा है तकरीबन 30 से 40 लाख रुपए का फ़र्क। तो उस तरह प्लान देखा जाए तो मतलब उन लोगों को बड़ा सूट करता है जो लोग अपना घर बनाना चाहते हैं और अपने घर के लिए वो देखिए या उनके पास प्लॉट के पैसे या उनके पास कंस्ट्रक्शन के पैसे, तो उस तरह बड़ा सूटेबल हो जाएगा। अगर कोई बंदा अपना घर बनाना चाहता है तो वो इससे डाउन पेमेंट पे अपने लिए प्लॉट ले और उसके बाद उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करे। वही पैसा जो उसको प्लॉट की वैल्यू के लिए देना था वो उसकी कंस्ट्रक्शन पे लगा दे। वंस उसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाती है तो अगर वो यहाँ पे इस्लामाबाद में कहीं पे किराए पे रह रहा है या रेंट्स पे उसका वो है, तो वो इस तरह अच्छा है कि चलो जो आपने रेंट्स देने तो वही आप इंस्टॉलमेंट की मद में सोसाइटी को पैसे देंगे। तो ये तो एक मेरा ओपिनियन है। मेरा ओपिनियन मैटर नहीं करता, मैटर ये चीज़ करती है कि आप लोगों को क्या चीज़ सूट करती है। मैंने आपको दोनों चीज़ें उसकी बता दी है। अब हम तीसरी चीज़ पे बात करेंगे कि इस टाइम सोसाइटी के ऊपर कंस्ट्रक्शन की क्या अवेलेबिलिटी है या कितना एरिया उसका कंस्ट्रक्ट हो चुका है, क्या ये सोसाइटी इस टाइम लिवेबल स्टेट में है। तो इस टाइम सोसाइटी को अगर देखा जाए तो तकरीबन इसका 25% एरिया जो है वो ऑलरेडी डेवलप हो चुका है। डेवलप से मतलब मेरा ये होगा कि वहाँ पे लोग रह रहे हैं। तकरीबन 500 के करीब 500 to 800 के करीब घर ऑलरेडी बन चुके हैं। कमर्शियल एरिया उसका तकरीबन डेवलप है, मतलब बहुत मेजर कमर्शियल डेवलप नहीं है, लेकिन जो ज़रूरत रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें हैं वो आपको वहाँ पे मिलती हैं। इसके साथ ही स्कूल की अगर बात करें तो स्कूल्स में सुपरनोवा जो स्कूल है वो ऑलरेडी इसमें बन चुका है। रूट्स का जो सबसे बड़ा इस टाइम पाकिस्तान में ये कह रहे हैं कि हम बनाने जा रहे हैं, उस बिल्डिंग के ऊपर भी तकरीबन उसका कह रहे हैं कि 60 to 70% कंस्ट्रक्शन वर्क कंप्लीट हो चुका है। मसाजिद यहाँ पे आपको बड़ी खूबसूरत देखने, देखिए जो चीज़ काबिल तारीफ़ है उसकी तारीफ़ करनी चाहिए।
जो चीज़ हम सोसाइटीज़ के, मेरा मकसद ये होता है कि जो जेन्युइन हक़ाइक़ है, जो जेन्युइन उसकी पोजीशन है, वो मैं आप लोगों के सामने रखूँ। उसके बाद उसके ऊपर फैसला लेना वो आप लोगों का है कि आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। तो इस टाइप मसाजिद की अगर बात करूँ तो पाकिस्तान में मैं कहूँगा कि और बैरियर टाउन के बाद अगर कोई बहुत खूबसूरत डेवलपमेंट कर रहा है मस्जिदों की, तो वो उसका क्रेडिट मैं चौधरी मजीद साहब को दूँगा। तीसरी चीज़ जो इसमें देखी जाए पब्लिक एमिनिटीज़ की बात, तो पार्क के उस पर्सपेक्टिव में उन्होंने ग्लो पार्क के नाम से एक बड़ी ज़बरदस्त डेवलपमेंट की है डी ब्लॉक के सामने। तो बड़ा खूबसूरत, बड़ा अच्छा, बड़ा अम्यूज़मेंट पार्क जिसमें आप फैमिलीज़ के साथ जो है शाम में, दिन में आप उसमें जा सकते हो और इन्जॉय कर सकते हो। पानी और बाकी जो फर्दर ऑन जो इसमें चीज़ें हैं, बिजली, पानी और जो फर्दर ऑन इसमें यूटिलिटीज़ हैं जैसे इलेक्ट्रिसिटी की, वो सोसाइटी आपको प्रोवाइड कर रही है। इसलिए अच्छी चीज़ ये है कि इसमें तमाम तर जितने भी कनेक्शंस हैं वो सारे अंडरग्राउंड हैं। तो ये एक अच्छी डेवलपमेंट देखी जाती है सोसाइटी में कि उसमें अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी और ये सारी एमिनिटीज, सिवरेज की या सैनिटेशन जितनी भी हैं वो अंडरग्राउंड दी जाए। रोड्स का जो उन्होंने इस टाइप में कंडीशन है, तो रोड्स भी काफ़ी ज़्यादा इस सोसाइटी के अंदर जो स्ट्रीट्स एंड रोड्स हैं वो ऑलरेडी डेवलप हो चुकी हैं। स्ट्रीट लाइट्स वगैरह लगी हुई, जैसे कि आप फुटेज में देख सकते हैं। फैशन हिल्स को अगर हम इस टाइम ओवरऑल देखें तो हमारी 3-4 मेजर चीज़ें हैं। डेवलपमेंट 25% इसकी कंप्लीट है। इसके अंदर जो रेजिडेंशियल एरिया है वो ऑलरेडी जो है वो डेवलप्ड है और लोगों को पोजेसन दिया जा चुका है। प्लॉट्स के रेट्स मैंने आपको बताया कि प्लॉट्स के रेट्स में आपको 5 मरला में अगर आप इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर जा रहे हैं तो 20 से 25 लाख रुपए का फ़र्क आएगा। बड़े प्लॉट्स में यही फ़र्क तकरीबन 40 से 50 लाख रुपए तक आएगा। और चौथी चीज़ जो है, इस टाइप सोसाइटी की कमिटमेंट से है कि हम इंशाल्लाह इसके अंदर जो कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है फैशन ज्यूल के नाम से, तकरीबन 20 कनाल का प्रोजेक्ट है जिसमें हाई राइज और मिक्स यूज बिल्डिंग है और मॉल है बहुत बड़ा। तो उसकी पाइलिंग वर्क और उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग और उसकी वो सारी ग्राउंड की जितनी भी उसकी एक्सकेवेशन है वो उठाई जा चुकी है और अगले 2 से 3 साल में वो ये कह रहे हैं कि हम इसको कम्प्लीटली इंशाल्लाह इस प्रोजेक्ट को डेवलप करेंगे। तो अगर ये प्रोजेक्ट बन जाता है तो गीगा मॉल और इस तरह को अगर इस जगह को देखा जाए तो उस हिसाब से ये भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी इस्लामाबाद के इस साइड, जो कि इस्लामाबाद की राइट साइड पर। वीडियो एंड तक देखने का शुक्रिया और एंड में दोबारा मैं कहूँगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको फर्दर जितने भी इस्लामाबाद और इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर की जाए और पूरे पाकिस्तान में जितने भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में आपको जनरल और इंफॉर्मेशन भी दी जाए और कौन से प्रोजेक्ट में NOC है और कौन से प्रोजेक्ट इलीगल है उनके स्टेटस से भी आपको अपडेट रखा जाए।